आपसी रंजिश को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई, वही उसके पिता को भी पैरों में गंभीर चोटें मारी गई। जानकारी के अनुसार पुराना बर्फिखाना रोड पर चने भूगड़े की दुकान को लगाने के लिए दो सगे भाइयों में आपस में रंजिश बन गई और इस बात को लेकर उन दोनों में कई बार झगड़े भी हुए, जो आपसी सहमति या पुलिस की दखल के बाद सुलझा लिए गए। लेकिन करण उर्फ दाने के बड़े भाई के मन में रंजिश इतनी बढ़ गई कि एक दिन उसने अपने छोटे भाई की लड़की साहिल को अकेला पाकर उसको अपनी दुकान में डाल लिया तथा उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की, जिसकी जानकारी साहिल के पिता करण को लगी तो वह अपने छोटे बेटे में अपनी पत्नी के साथ भागे आए तो करण के बड़े भाई राजपाल उर्फ लीला, उसकी पत्नी शीला, बड़े लड़के रवि उर्फ काला, छोटे लड़के सोनू तथा उनकी दोनों पत्नियों ने करण के परिवार पर भी बुरी तरह से हमला बोल दिया और सरियों से उन पर हमला कर दिया। लीला ने सरिया करण के पैर पर मारा, करण के पैर में फ्रैक्चर आ गया और वहीं पर वह बैठ गया, जिसको देखकर करण का बड़ा बेटा साहिल अपने पिता के पास आया तो उसके सर पर करण के भाई राजपाल, रवि तथा सोनू ने सिर पर शरीर से वार कर दिया, जिससे वह वहीं ढेर हो गया। आसपास जाने वाले राहगीर ने उनसे कहा कि यह तो मर गए और क्या मारोगे, तो वे उन्हें वहीं पर छोड़कर भाग गए। करण ने बताया कि भांजे व एक अन्य युवक ने उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया, जिसके बाद उनके वार्ड पार्षद नरेश ने उसके बेटे को रेफर होने के बाद रोहतक पीजीआई तथा उसके बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज करवा। इलाज के दौरान साहिल की मौत हो गई। आप करण के बेटे का पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में कराया जा रहा है, जिसके बाद शव उन्हें मिलेगा। करण का कहना है कि आज पुलिस से अधिकारी आए थे और वह आरोपियों के नाम वगैरह लिख कर ले गए हैं। उनका कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए, जिन्होंने उसके बेटे को मारा है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या हुआ था वो चने के ठैये पे था। सुबह हम दुकान लगाते थे, वो हर रोज़ हमारे साथ छेड़खानी करके रोज़ दुकान सरका ले, उससे राजी राजी बोलते हो, हमारे गाड़ दुपड़ देख बोलता। बड्डा भाई था, फिर भी हमने सोची मैं कोई बात नहीं। इतवार के दिन सुबह सुबह हो गया था, फिर भी उसके लड़के को मैंने ये कहा, भाई सोनू माँ तेरी दुकान है ना, थोड़ा अपनी साइड में कर ले, तू अपनी हद में कर ले, मैं अपनी हद में कर लूँगा, फिर रोड़े की बात ना करे। उसने उसकी मम्मी गाड़ दुपड़े देने लगी, फिर उसने थोड़ी सरका ली। ये बात कही थी उसका पापा, सोनू का पापा, मेरा बड़ा भाई, वो उधर बैठा था कच्चा की दुकान में। लीला उधर तो भाजे आया। आते मेरी घरवाली जो खड़ी थी, मेरी घरवाली ने बहन चौधर डंडी तू करवा रही है, तेरा दिंगाई में डंडा, तेरा न्यू कर दूंगा, तेरा न्यू कर दूंगा। गंदी गंदी गालियाँ काटने लग गया, फिर मेरे थी काटने लग गया। ऐसे ऐसे करते करते वो विवाद बढ़ता चलेगा, बात होती रही। हम भी कहने लगे, वो भी कहने लगे। मेरे बच्चे सामने खड़े, उनको गंदा बोलने लगे, उन्होंने पर लटकाट लिए। कहते कहते वो विवाद हो गया, फिर अपने आप ही वो रिपोर्ट देने चले गए थाने में। फिर हमने तो अपनी दोनों दुकान सामान रख कर बंद कर दिया, मैं रहने दो, दुकान नहीं लगाते आज। फिर थाने से फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, कौन बोल रहे हो? करण बोल रहे हो जी। वहाँ बोला थाने में आ जाओ, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट है। फिर हम थाने में चले गए। थाने में जाने के बाद फिर जो हमारा वार्ड पार्षद मेंबर है, मैं उसको बुलाया, जब मैंने वो बुला लिया आलू प्रधान, तो वहाँ जाकर उसने समझौता करवाने की कोशिश करी। वहाँ भी वो गंदा बोलने लग गया। पुलिस वालों ने फिर कहा, भाई तू यहाँ भी गंदा बोल रहा है, तेरी घरवाली भी गंदी बोल रही, उनको तुम गालियाँ देते ही होगे। वहाँ पे काफ़ी टाइम लगा। बाकी उसका तो वही अहंकार वाली बात, मैं यूँ कर दूँगा, मैं यूँ कर दूँगा, करते करते 3-4 घंटे आलू प्रधान ने भी अपनी माथा पच्ची कर, मगर उसकी बात उसने नहीं मानी, समझौता नहीं किया उसने। फिर वो कह के चला गया। 2-3 घंटे हम बैठे रहे, करीबन 3 का टाइम हो गया था। फिर उसने, उसका लड़का बाहर निकला पेशाब करने के बहाने, उसने कोई फ़ोन नंबर लिया, वो हमारी गली का एक भीम है, उसको बुलाया। भीम को, भीम 3-4 बंदे लेके पहुंचा, उसका कोई जानकार था। वहाँ पे उन्होंने आते फिर वो साइड में हो गए, साइड में हो गए, पता नहीं उन्होंने क्या बात करी क्या नहीं बात करी। वो एकदम समझौते ही उसने कहा, भाई कोई बात नहीं भाई, कर ले। भाई मैंने तो रिपोर्ट दी नहीं, जो हमारा विवाद है जगह का, वो हर रोज़ का उसी पे, तू अपनी जगह बरत ले, ये अपनी जगह बरत ले। हम ये तो कोई बात नहीं हुई भाई विवाद तो वहीं कहीं वहीं खड़ा रहेगा। ये पिछले साल भी हुआ था, 3-4 बार पहले भी हो लिया। मैं 10-12 साल से यहाँ दुकान लगाता हूँ, ये 1 साल से आके यहाँ पे बैठा है, और ये 1 साल से बैठा है। तो ये पहले कह के ये बैठा था, जो दुकान मालिक के बदन, उसको भी ये कह के आता, भाई मैं 3 टोकरे लगाऊंगा, फिर मैं यहाँ से उठा लूँगा, 3-4 दिन लगाऊंगा बस। वो उसके बाद वो जगह को कवर करता गया, वो मेरी साइड बढ़ता गया। ये बातें सारी हो रही थी। 5-6 बार पहले हुआ था रोड़ा, उस दिन भी ये नहीं माना। फिर भीम ने ये राजीनामा करवा दिया, चलो भाई
तू अपनी जगह बरत ले, मैं अपनी जगह बरत लूँ। मैं ठीक है भाई, ये कह रहा था, इसने रिपोर्ट दी थी भाई ये एग्री है, तो मैं भी एग्री हो जाता हूँ। उसने साइन कर दिया, मैंने साइन कर दिया, हम राजीनामा करके घर पे आ गए। फिर जाते समय मैंने भीम से कहा भाई हमने महिला थाने में मैंने अपनी घरवाली का नाम रिपोर्ट कर रखी है, इसकी कॉपी निकलवा ले तू राजीनामे की, राजीनामे की कॉपी निकाले, ताकि हमने फिर हमारा टाइम ख़राब होगा, इसको बुलाएंगे। अब मेरे को बुलाया महिला थाने में, इसको बुलाएंगे भाई मैं राजीनामे की कॉपी दिखा दूंगा जी, ये देखो हमने हमारा फैसला होगा। भीम बोला यहाँ से तो निकल लो, कोई बात नहीं, यहाँ सारा दिन क्या बैठना है, तो होश के वो कॉपी तू बाद में ले जाना, और बाद में ले जा, तुम्हारा भाई यहाँ का तो हो गया, होश के तुम्हारा घर जाके फिर तुम्हारा रोड़ा हो जाए, विवाद हो जाए। उसने ये बात कही, फिर हम घर आ गए, कोई बात नहीं, राजीनामा हो गया। मैं एप्लीकेशन महिला थाने में जाके दिया है, माँ जी हमारा समझौता हो गया। करते करते हम अपने घर पे थे, वो रात होगी, रात होते हुए बस वो पता चला तो मेरे लड़के, बड़ा लड़का है साहिल, जो परसों की कल की डेट में एक्सपायर हो गया, उसको चोट मारी, तो वो उधर से आ रहा था रात को, ये करीबन बात होंगी 9:30 या 10 के करीब। मैं और मेरी घरवाली और मेरा लड़का घर पे ही थे, मेरा छोटा लड़का सो गया था, मेरी घरवाली सो गई थी, मैं खाना खा रहा था। मेरे लड़के साहिल का फ़ोन आया, मेरे पास चिंटू का फ़ोन आया, मैंने कॉल उठाई, जैसे ही कॉल उठाई तो उस पर आवाज़ आई मारो साले को, मारो सालों को। मैं बोला माँ सागर भाग जल्दी, माँ भाग, माँ वहाँ पे तो भैया का रोड़ा हो गया। हम भागे, तीनों भागे, हमारा गैप बन गया। सागर मेरे से आगे मेरा छोटा बेटा, मैं उससे पीछे, मेरे से पीछे मेरी घरवाली, हम तीनों हम बगैर कुछ लिए ऐसे ही भाग लिए। जाके देखा तो जो मेरा बड़ा भाई लीला, वो मेरे बच्चे इसको लड़के को साहिल को नीचे गिरा रखा दुकान में, और सारा परिवार, इसकी बहुएं, दो इसकी बहुएं के 2 लड़के, 2 मियाँ बीबी है, सभी उसको मारने लग रहे। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। फिर मैं गया तो बच्चे तो उसको मारने लग रहे, लीला लीले घराड़ी मेरी तरफ भागे, मैं मेरी तरफ भागे तो मेरे को मारे, राड ले रहे थे, लोहे की सरिये ले रहे थे, और एक बांस का टुकड़ा था वो भी ले रहे थे। उन्होंने छोड़ कर मेरे को मारने लग गए। मेरे करते करते फिर साहिल मेरा बाहर आ गया, उधर से साहिल की रूम की खूब आता मारा पिट्टी। फिर साहिल मेरा लग गई यहाँ पैर पे, मेरे फ्रैक्चर आया हुआ है, 3 जगह से हड्डी टूटी हुई है। जैसे मेरे को लीले भाई ने राड मारी, मैं गिर गया, गिरते मेरे से उठा नहीं गया। मेरे बड़े बेटे ने देखा साहिल पापा गिरा, मेरे को जैसे उठाने आया तो उसके छोटे लड़के ने उसको साहिल को यहाँ से पीछे से राड मारी। मेरे राड मारते मेरा लड़का मेरे सामने ही ढेर हो गया, पड़ते एक और मार दी, 2 लगातार मारी। मैं भी वहीं पड़ा, मेरा बड़ा लड़का भी वहीं पड़ा। फिर छोटे लड़के ने देखा कि भाई भी पड़ गया पापा, वो हमारी तरफ भागा, उसको भी पीछे से राड मारी, उसकी हाथ दी तो कंधे पे लगी, एक उसका कान कटा हुआ सागर का यहाँ से, वो भगवान की वो मेहर रहेगी, वो तो कंधे पे उठ गया, फिर गया, जैसे वो कंधे पे लग गई, आधी नहीं तो उसका भी यही हाल होता जो मेरे बड़े लड़के का हाल। यहाँ से मेरा बड़ा बेटा, किसी ने कोई छुटाया नहीं, पब्लिक खड़ी खड़ी देख रही थी, किसी ने छुटाया नहीं, कोई लेके जाना नहीं। एक गाड़ी वाला रास्ते में गाड़ी वाला आया, कार वाला, बोला यार जान से मारो गए, मर गए बिल्कुल, कति मर गए, अब क्यों मार रहे हो, उनको छोड़ दो। तब ये पीछे हटे। फिर मेरा एक भांजा था, वो हमारे को लेके गया। एक मेरा चाचा का लड़का था जो साहिल के साथ मौजूद था वहाँ पे, साहिल के साथ ही था वो। जब ये मोटरसाइकिल पे आए, जो ली लाइन को अंदर खींच के ले गया, वो सोनू इसको कह रहा लीले भाई मत मार, लीले भाई मत मार, मगर ये अंदर खींच ले गए उसको दुकान पे। वो भी साथ था, उन दोनों ने छुटवाया भी है। वो हमारे को उठा के मेडिकल में ले गए। मेरा लड़का यहीं पे बेहोश हुआ था। उसके बाद पीजीआई से फिर दूसरा हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से वो मेरा लड़का होश में ही नहीं आया, और कल की डेट मेरा लड़का डेड हो गया। मेरे को बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ का। तो इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें लीला राजपाल मेरा बड़ा भाई, जो है बोलने में मगर है नहीं, वो जल्लाद है। उसकी घराड़ी शीला, उसका बड़ा लड़का रवि, उसकी घराड़ी खुशबू, उसका छोटा लड़का सोनू, उसकी घराड़ी सुमन। ये 6 बंदे, 6 के 6 जल्लाद रही है। हमारे परिवार को पहले ही मारना चाहते थे, थाने में भी उन्होंने धमकी दी। मेरे को ये पता नहीं था, अब मेरे साथ ही आज ये हो जाएगा। मैं तो नॉर्मल लेके चल रहा था, चलो कोई बात। पुलिस में रिपोर्ट कराई थी। यहाँ जब झगड़ा हुआ, मेरी घरवाली ने 112 नंबर पे फ़ोन किया था, मगर पुलिस उस टाइम पे नहीं आई। बाद में पुलिस आई है। हम जब मेडिकल में जा चुके थे, पड़ोसी बता रहे बाद में आई थी। जब रोड़ा हो रहा था, झगड़ा हो रहा, जब कोई पुलिस की गाड़ी नहीं आई। वो फरार है? अब वो फरार हैं, अभी वो घर से ही फरार है, कल के ही फरार हैं। हमारे को बाद में मैसेज पहुंचा, भाई घर वाले तंग हो गए, मेरा लड़का डेड हो चुका था। उनको पहले ही मैसेज मिल गया कि वो लड़का डेड है, वो उसी टाइम पे भाग गए। घर पे कोई नहीं। आज पुलिस आई थी, वो नाम पते कुछ लेके गई है, मगर अभी तक कोई उनका आता पता नहीं।